नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। अभी जो सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये आदिवासियों का अपमान। और आज मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि अपमान ही करेगी वो आदिवासियों, दलितों का और पिछड़ों का, बहुजनों का। खासकर चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्रिमंडल के साथी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेता, उनको महागठबंधन जो वहां पर है, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, लेफ्ट और भी जो दल जो समर्थन कर रहे हैं, सबने अपना समर्थन पत्र दे दिया। वो समर्थन पत्र लेकर कल भी हेमंत सोरेन के साथ चंपई सोरेन गए और राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने लगातार उसके बावजूद भी उनको समय नहीं दिया और आज जाके समय दिया 5:30 बजे। वो फिर गए 5:30 बजे समय पे मिलने, अभी तक उनको बुलाया नहीं जा रहा है। जब उनको विधानमंडल का नेता मान लिया गया है, विधायक दल का नेता मान लिया गया है, तो सबसे प्रथम कर्तव्य होता है राज्यपाल का कि उनको शपथ दिलाए। जब एक मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया और दूसरा उसी गठबंधन ने अपने नेता का चुनाव करके राज्यपाल को बता दिया। पलटू चाचा के केस में मिस्टर नीतीश कुमार और पलटू चाचा, पलटू राम, बिहार में इस्तीफा देते हैं, अपना समर्थन पत्र साथ देते हैं और शाम को जो है 3 बजे उनको उनके शपथ हो जाती है। यहां पर कल इस्तीफा होता है, समर्थन पत्र भी साथ दिया जाता है, उसके बावजूद विधायक भी वहां पहुंचते हैं, कहते हैं कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे, हम यहां खड़े हैं, फिजिकली परेड करेंगे। राज्यपाल नहीं मानते। इसका अर्थ है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनमत की चोरी करना चाहती, सरकार चुराना चाहती। ये किस तरह का लोकतंत्र, ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस। आज लोकतंत्र खत्म जैसे लग रहा, खत्म हो गया। सारे भ्रष्टाचारी, सब कुछ लग रहा है बस गठबंधन, महागठबंधन में ही है क्या, इंडिया में ही? भारतीय जनता पार्टी में जैसे लग रहा सब राजा हरिश्चंद्र की औलादे आएंगी। सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा नैतिक रूप से भ्रष्ट, आर्थिक रूप से भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी में लोग, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। 2014 से पहले भी सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स काम करता था, ईओडब्ल्यू काम करता था। वो नहीं देखता था कि सरकार का आदमी है, ये गैर सरकारी आदमी, सबके ऊपर कार्रवाई होती थी, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो, चाहे राज्य का मंत्री। इंडिपेंडेंट रूप से, स्वायत्त रूप से काम करते थे। लेकिन अब तो कोई स्वायत्तता ही नहीं है, जो मर्जी वही तय हो रहा है दिल्ली से बैठे बैठे। और राज्यपाल तो एजेंट हो गए हैं। राज्यपाल ने संविधान की शपथ ली है कि नरेंद्र मोदी की शपथ ली? अभी भी देश के आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, बहुजनों को यह संदेश मैं दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, यह लोग भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में विश्वास नहीं करते। इन लोगों का संविधान बंच ऑफ थॉट्स है, गुरु गोवलकर की किताब। इसमें बंच ऑफ थॉट्स ने, गुरु गोवलकर ने लिखा है कि मैं पिछड़े, आदिवासी, दलितों, महिलाओं का राज स्वीकार कभी नहीं करूंगा, उसकी जगह अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। और अगर विश्वास होता तभी तक चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण हो चुका होता। यह लोकतंत्र की हत्या है, यह लोकतंत्र की हत्या है, असली लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही देश के अंदर चल रही है। नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में हार दिख रही है, और जब आदमी हार से डर जाता है तो वो ऐसे ही कदम उठाता है जैसे कदम अब नरेंद्र मोदी उठा रहे। कहा जाता है कि तानाशाह अंदर से डरा हुआ व्यक्ति होता है, और आज यह चीज साबित हो रही है इस लोकतंत्र की हत्या। अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की गई। इंडिया अलायंस के 20 पार्षद थे, 20 वोट था, उसमें से 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया उसके पीठासीन अधिकारी से। बताइए, ये लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े चल रही है। देश की जनता देख रही है नरेंद्र मोदी, और इसका हिसाब तुमसे लेगी, इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा।
बस मैं ये कह रहा हूं, लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जिंदाबाद, जय हिंद, जय जोहार।